हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में अपने बहुलक की बात करी थी, जिसमें बहुलक का हमने एक सवाल लिया था और मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमारे बहुलक में अगर बहुलक वर्ग 2 आ जाते हैं, अगर 2 बहुलक वर्ग आ जाते हैं तो उसको हमें आगे किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, उसके लिए आपका ये एक नया हमारा सवाल है आगे का। इस सवाल में आप देखिए कि जैसे मान लीजिए आपके ये वर्ग दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और उसके बाद में आपकी ये आवृत्ति दे रखी है इधर। तो हमें उसी प्रकार से अपने 6 स्टेप करने होते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले बहुलक के अंदर 6 स्टेप किए थे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम उसी तरीके से 2-2 के जोड़े बनाते हैं। पहले तो हमने इस प्रकार से सबसे पहले 5 और 9 को प्लस किया तो 14 आया, 13 21 को प्लस किया 34 आया, 20 15 को प्लस किया तो 35 आया, 8 और 3 को प्लस किया तो 11 आया। और फिर हम नेक्स्ट अपना अगला स्टेप लेते हैं, थर्ड स्टेप, जिसमें हम पहली संख्या को छोड़ते हैं, फिर 2 के पेयर बनाते हैं, जैसे 9 और 13, 22, 21, 20, 41, 15 और 8, 23। फिर हम अपना चौथा स्टेप लेते हैं, जिसमें हम अपने 3 की संख्याओं को एक साथ प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम 5, 9 और 13 को जोड़ते हैं तो 27, 21, 20, 15 को जोड़ते हैं तो 56। उसके बाद नीचे अपनी 8 और 3 बच रही है तो इसको हमको छोड़ना है, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं नहीं है। आगे हम अपना 5वां स्टेप लेते हैं, तो इसके अंदर आपके पहली संख्या को हम छोड़ते हैं और इसमें हम 9, 13, 21 इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा 43 आएगा। 20, 15, 8 को हम प्लस करेंगे तो फिर हमारा 43 आएगा। अब हम आगे अपना छठा स्टेप लेते हैं, जिसमें हम ऊपर की 2 संख्याओं को छोड़ते हैं और फिर 3 की संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जैसे 13, 21 और 20 इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा 54 आएगा। उसके बाद में 15, 8 और 3 को जोड़ने पर हमारा 26 आएगा। तो जिस प्रकार से हमने अपने लास्ट वीडियो में बहुलक किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें ये अपना सॉल्यूशन करना होता है। और फिर उसी प्रकार से टैली करने के लिए, जैसे आपकी फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ी संख्या 21 है तो उसके ऊपर हम सर्कल करते हैं। सेकंड रो के अंदर आपकी सबसे बड़ी संख्या 35 है तो 35 पे हम सर्कल करते हैं। थर्ड स्टेप में सबसे बड़ी संख्या आपकी 41 है, 41 पे सर्कल। फोर्थ स्टेप में 56 और फिफ्थ स्टेप में आपकी 43 दोनों आपकी बराबर है, इसलिए दोनों के ऊपर हम सर्कल करते हैं। सिक्स स्टेप में हमारी जो बड़ी संख्या है वो 54 है तो 54 पे हम सर्कल करते हैं। अब हमें उसी प्रकार से इसको टैली करना है कि जैसे 21 से रखा है सबसे बड़ा, तो 21 के जस्ट सामने हम एक डंडी लगाते हैं। उसके बाद 35 है तो 35 किस 2 संख्याओं को जुड़ के बना है, तो 20 और 15 को जुड़ के बना है, तो एक डंडी आपकी 20 के आगे लगेगी और फिर एक डंडी आपकी 15 के आगे लगेगी। फिर आपका 41 है तो 41 किस 2 संख्याओं को जुड़ के बना है, 21 और 20 को, तो 21 के आगे आपकी एक डंडी लगेगी और 20 के आगे आपकी एक डंडी लगेगी। इसी प्रकार से आपका 56 है तो 56 जो है वो किन 3 संख्याओं को जुड़ के बना है, 21, 20 और 15 को जुड़ के बना है। तो आपके 21 के आगे एक डंडी, 20 के आगे एक डंडी और 15 के आगे एक डंडी लगेगी। आगे आपका 43 आपके दोनों बराबर संख्या है, तो इस 43 को किन 3 संख्याओं से जुड़ के बना है, 9, 13 और 21, तो 9 के आगे आपकी एक डंडी, 13 के आगे एक डंडी और 21 के आगे एक डंडी। इसी प्रकार ये वाला जो 43 है ये किन 3 संख्याओं को जोड़ के बना है, 20, 15 और 8, तो 20 के आगे आपकी एक डंडी, 15 के आगे एक डंडी और 8 के आगे एक डंडी लग जाएगी। इसी प्रकार से आपका 54 कि 54 जो है आपका किन 3 संख्याओं को जुड़ के बना है, 54 आपका 13, 21 और 20 को जुड़ के बना है, तो 13 के आगे एक डंडी, 21 के आगे एक डंडी और 20 के आगे एक डंडी लग जाएगी। तो आपकी जो संख्या सबसे बड़ी है वो संख्या किन संख्याओं से जुड़ के बनी है, उनके आगे आपकी एक एक डंडी लग जाएगी, जिस प्रकार से हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। आगे आप इनको टैली करेंगे तो इनका योग लिखेंगे, जैसे ये ऊपर वाली संख्याओं का आपका कुछ भी नहीं है तो 0, सेकेंड नंबर पे 1, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि आपका जो
सबसे ज़्यादा संख्या है वो कौन सी आ रही है, 5 और 5। तो आपके दो बहुलक वर्ग निकल के आ रहे हैं, कौन से, 30 और 40। किस प्रकार से कि भाई जस्ट इसके सामने वाला जो बहुलक वर्ग है आपका वो 40 और 50 का है, और इसके जस्ट सामने वाला जो आपका बहुलक वर्ग है वो 30 और 40 का। इस प्रकार से आपके दो बहुलक वर्ग निकल के आ जाते हैं। जब दो बहुलक वर्ग निकल के आते हैं तो हमें उन दो बहुलक वर्गों में से कोई एक बहुलक वर्ग को सिलेक्ट करना होता है कि ये इन दोनों में से कौन सा बहुलक वर्ग हमें राइट है। तो हम क्या करते हैं कि पहला बहुलक वर्ग है जैसे आपका 30 से 40, इधर एक तरफ ये लिख लिया। दूसरा बहुलक वर्ग है आपका 40 से 50, तो यहाँ पे 40 से 50 लिख लिया। अब आप आगे क्या करेंगे, जो 30 से 40 का बहुलक वर्ग है उसके जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी, उससे जस्ट ऊपर वाली और उससे जस्ट नीचे वाली, मतलब 30 से 40 वाले बहुलक वर्ग का F0, F1 और F2, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका 13 है, फिर 21 F1 है और फिर 20 F2 है। तो 30 से 40 वाले बहुलक वर्ग की जो F0, F1 और F2 होती है उन तीनों को हम जोड़ते हैं, और जो 40 से 50 वाले बहुलक वर्ग की आपकी जो F0, F1 और F2 होगी, जैसे 40 से 50 वर्ग की F0 21 है, F1 20 है और F2 15 है। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्गों की जो F0, F1, F2 फ्रीक्वेंसी है उन तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इन तीन संख्याओं को जोड़ने पर जिसका योग सबसे अधिक होता है वही आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। जैसे कि आपके इन तीनों को जोड़ने पे 56 आ रहा है और इन तीनों को जोड़ने पे आपके 54 आ रहा है, तो आपका जो बहुलक वर्ग होगा वो 40 से 50 का बहुलक वर्ग होगा। अब 40 से 50 के बहुलक वर्ग को हमें आगे इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आपने आपकी लोअर जो आपकी निम्न सीमा है वो यहाँ पर क्या है आपकी 40, आपका F1, F0 जो है ये आपका दे रखा है 20 और 21, मैंने आपके फॉर्मूले में पुटअप किया, इधर 20 फिर 21, F2 आपका दे रखा है इधर 15, तो यहाँ मैंने फॉर्मूले में दे दिया 15। आपका इनका जो अंतराल है वो कितना दे रखा है 10, आप देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इनका जो अंतराल है वो कितना है आपका 10, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 10। इस प्रकार से ये मैंने आपके इस फॉर्मूले में ये जो आपकी संख्या है वो पुटअप कर दी। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 20 में से जब मैं 21 को माइनस करूँगी तो माइनस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 21 जो है वो 20 से बड़ा है, प्लस के 20 से माइनस का 21 बड़ा है, इसलिए जो आपका 1 जो निकल के आता है वो माइनस का 1 होता है। ठीक है, आगे मैंने इसमें 20 दूनी 40 यहाँ पे लिखा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस का 21 और माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपके माइनस के 36 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का 21 जो है वो बड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस होके 36 हो जाएंगे और वहाँ पे जो साइन है वो आपका माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या आपकी बड़ी होती है जिसके आगे जो साइन होता है वही फिर उस जगह पर लगता है। आगे आपका इंटू 10, तो आपका यहाँ पे इंटू 10 आ जाएगा। अब आप आगे इसमें 1 को 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 10 आएगा। 40 में से 36 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 4 आएगा। अब 4 में 10 में 4 का भाग दोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, -2.5, -2.5 निकल के आएगा। तो यहाँ जब आपने इस 40 को यहाँ लिखा और यहाँ आपका प्लस का साइन है, इधर आप देखोगे आपका प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का 2.5 है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जब ये आपके माइनस के 2.5 है और यहाँ पर आपका प्लस लग रहा है तो ये प्लस और ये माइनस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार से 40 में से आप 2.5 को जब माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 37.5 निकल के आएगा। अब मैंने आपको कल बताया था ये बात कि अगर हमारा जो लास्ट का आंसर निकल के आता है अगर वो हमारे बहुलक वर्ग के बीच का नहीं है
तो फिर हमें उस सवाल को आगे और सॉल्व करना पड़ता है, एक वैकल्पिक सूत्र लगाना पड़ता है, उसके लिए दूसरा सूत्र उपयोग में लेना होता है। आप देखेंगे यहाँ हमारा जो आंसर है वो 37.5 निकल के आ रहा है। तो जो 37.5 जो है ये आपके 40 से 50 का जो वर्ग है इसके बीच में आपके नहीं आ रहा है। आप इसमें देखो 37.5 आपके 40 से 50 के बीच में नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए फिर इसको आगे और सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसमें एक दूसरा सूत्र लगाना होता है, जैसे कि आपका नया सूत्र दे रखा है, वैकल्पिक सूत्र जो है L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। ठीक है, अब इस सूत्र के अंदर आपको जो आपकी संख्या है उनको पुटअप करना होता है। जैसा कि L1 है आपकी 40, तो यहाँ हम लिख देंगे 40, F2 है आपका 15 तो 15, F0 है आपका 21 तो 21, F2 15 इंटू आई है आपका 10। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को इस सूत्र के अंदर पुटअप करेंगे। तो आगे आपको फिर जो ये 15 है, सबसे पहले इस 15 को हम 10 से गुणा करेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि बोधमास का एक नियम होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि बोधमास, आपने मैथमेटिक्स में भी अपने 10th में पढ़ा होगा कि बोधमास का एक नियम होता है जिसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले जो भी आपका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद आपका डिवाइड होता है मतलब भाग दिया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है गुणा किया जाता है, उसके बाद आपका एडिशन होता है जोड़ा जाता है, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन होता है मतलब माइनस किया जाता है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आपके किसी भी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस नियम को अप्लाई करते हैं। तो 15 को हम सबसे पहले गुणा करेंगे 10 से, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 150। उसके बाद आप 21 को 15 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 36। अब आप क्या करेंगे, 150 में 36 का भाग देंगे। जब हम 150 में 36 का भाग देंगे तो हमारे 4.166 निकल के आएगा। अब ये जो आपका 40 है, इस 40 में 4.166 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका मोड बहुलक निकल के आ जाएगा 44.166, 44.166 आपका बहुलक निकल के आएगा। और आप देखिए कि जो 44.166 है वो आपका इस 40 से 50 के वर्ग के बीच में आ रहा है, मतलब इस बहुलक वर्ग के बीच में आपका ये आंसर आ रहा है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 44.166। तो आज हमने उन दोनों चीज़ों की बात कर ली जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे बहुलक में अगर इस प्रकार का कोई सवाल आ जाता है जिसके अंदर आपके दो बहुलक वर्ग निकल के आए, मतलब आपके दो जगह पर संख्याओं की संख्या समान हो, तो आपके जो बहुलक वर्ग है वो दो आपके निकल के आ जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उन दोनों बहुलक वर्ग में से कोई एक बहुलक वर्ग सिलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। फिर जो आपका बहुलक वर्ग आपका एक्यूरेट होता है उसको हम इस सूत्र के अंदर पुटअप करते हैं। और अगर आपका इस सूत्र का जो लास्ट का आंसर निकल के आ रहा है, अगर वो आपका आंसर उस बहुलक वर्ग के बीच का नहीं है, इस चीज़ को हमेशा आप अपने जब भी एग्ज़ाम देते हैं, आपका रिटन पेपर होता है या आपका वाइवा होता है या कहीं भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस प्रकार से आपके सवाल आ जाए, तो हमेशा बहुलक के अंदर आपका जो लास्ट में जो निकल के आता है उसको ज़रूर देखें कि वो आपके बहुलक वर्ग के बीच में आ रहा है या नहीं। अगर आपके वो जो आंसर है वो बहुलक वर्ग के बीच में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको आगे और सॉल्व करना पड़ता है, जिसके लिए आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना होता है। और इस सूत्र के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो लास्ट में हमारा आंसर निकल के आता है वही हमारा बहुलक होता है, जो हमारे बहुलक वर्ग के बीच का निकल के आ जाता है। तो आज हमने जो बात करी है वो बहुलक के बारे में बात करी है। आगे हम इससे संबंधित और कई चीज़ें लेके आएंगे, और अगर इससे संबंधित आपको और अच्छे से आप जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले जो वीडियो हैं उनको आप देखिए,
आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाइए, इसके अंदर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जो आपको ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड कई आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देखेंगे तो आपको इसे समझने में और आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।